सो हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द डिवाइन एम्परर ऑफ डेस्टिनिटी एपिसोड 3 को। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइन आइज का यूज करते हुए चेक करता है कि पास में मतलब आस पास में कोई फॉर्मेशन तो नहीं लगा हुआ है, तो उसको एक फॉर्मेशन दिख जाता है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है होंगयान से कहता है कि यहाँ पर जो डीमन क्लैन उस पर तो फॉर्मेशन लगा हुआ है, क्या तुम लोग तोड़ सकते हो? तो जो होंगयान होती है वो कहती है कि आप बस ऑर्डर दीजिए, हम लोग जाके उसको तोड़ देंगे। तो हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ठीक है, जाओ तुम लोग तोड़ो। तो सभी लोग अपनी पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को काफी ज्यादा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और फॉर्मेशन टूट जाता है। और फॉर्मेशन के मेन कैरेक्टर के टीम के बंदे उस फॉर्मेशन में चले जाते हैं और सब लोग एक एक करके वहां पर आते हैं। तभी वहां पर हमें डीमन क्लैन के कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो लोग काफी ज्यादा कूल एंट्री मारते हुए आते हैं। उसके बाद उनमें से उनका लीडर को दिखाया जाता है जो कहता है कि एम्प्रेस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अटैक करने की, लगता है तुम लोग के अंदर से डीमन सेक्ट का डर खत्म हो चुका है। जो बंदा होता है वो अपने पास एक तालिस्मान निकालता है और सभी डीमन क्लैंस के बंदे उसमें अपना पावर्स डालने लगते हैं और उसके बाद एक अटैक करते हैं काफी ज्यादा पावरफुल। लेकिन जो हमारी होंगयान होती है वो काफी ज्यादा एक पावरफुल आग वाला अटैक करती है और दोनों का अटैक आपस में टकराता है और काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद होंगयान कहती है कि तुम जैसे नल्ले लोग को मारने के लिए यहाँ पर डिवाइन एम्परर को खुद आने की जरूरत नहीं थी, बाकी क्या बताएं। उसके बाद मेरे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और हंसते हुए कहता है लगता है मेरी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस फाइट में, ये लोग तो इन लोग को वैसे ही निपटा देंगे। कितना बढ़िया यार। हमें होंगयान को दिखाया जाता है जो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, एक फ्लावर वाला, और सभी वो डीमंस को जो डीमंस क्लैन के बंदे होते हैं सबको पकड़ लेती है और जलाने लगती है। जो डीमन क्लैन का बंदा होता है डिफेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन एक काफी ज्यादा बड़े ब्लास्ट के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लोग मर चुके होते हैं, मर गए थे, उन लोग की आत्मा तक नहीं बची होती, कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा कूल एंट्री मारते हुए आता है। तभी पीछे कुछ बंदे कहते हैं होंगयान से कि एम्प्रेस अब हम क्या करें। जो होंगयान होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है सीनियर अब हम क्या करें। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो क्या कहता है कि अब क्या करना है, चलो सीधे उन लोग को घुस के मारते हैं। तो जो होंगयान होती है सबको मोटिवेशन देने लगती है, सबको चुन चुन के मारेंगे, एक एक बंदे को नहीं, एक डिमंस को भी नहीं भागने देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, चलो। उसके बाद वो लोग जो गेट पे फॉर्मेशन लगा होता है सभी लोग तोड़ते हैं और उसके बाद हमें उसी गुफा के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा घिनौने मतलब बहुत ज्यादा घिनौने कीड़े होते हैं। उसके बाद हमें होंगयान की टीम के एक बंदा बोलता है कि सीनियर वो देखिए वो जो इंसेक्ट है वो हिल रहा है। तो जो होंगयान होते हैं वो कहती है सभी लोग रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए और सभी लोग बच के रहना, ये गोल्डन बटरफ्लाई पैरासाइट है, ये काफी ज्यादा डेंजर होते हैं, अगर किसी को काट ले तो मर जाता है। सभी लोग बच के रहना। तभी जो वो बटरफ्लाई वाली वो बच्चे होते हैं ना उसमें से डीमंस निकलने लगते हैं, छोटे छोटे बटरफ्लाइज, और उन लोग पे अटैक कर देते हैं और सभी लोग फाइट करने लगते हैं और काफी ज्यादा डेंजर वाली फाइट होती है। तभी जो होंगयान होती है वो अपने फायर लोटस टेक्निक का यूज करती है और अपने चारों तरफ शील्ड बना लेती है। जितने भी उस शील्ड के आसपास जो इंसेक्ट होते हैं वो आ रहे थे वो मर जा रहे थे। उसके बाद सभी जो बटरफ्लाईज होती हैं वो जाके एक बड़ी सी बटरफ्लाई का निर्माण करती हैं, मतलब एक ही में जुड़ के। जो वो बटरफ्लाई होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है, वो बटरफ्लाई तुरंत अटैक कर देती है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने वो जो एकमात्र शील्ड थी उसका यूज कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि ये बस एक ही दिन यूज होता था, अब तो मैं गया। मेरा क्या यार, मेरा दिमाग खराब हो गया इस टाइम, इस शील्ड का मुझे यूज नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरी जान का सवाल तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद जब शील्ड हटता है तो जो होंगयान होती है वो काफी ज्यादा एक पावरफुल अटैक करके उस बटरफ्लाई को वहीं पर निपटा देती है। उसके बाद वो सब में से रिस्पेक्ट पॉइंट निकल के हमारे मेन कैरेक्टर के जाने लगता है। सभी लोग कह रहे थे हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा महान है। उसके बाद सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। सभी लोग एक जगह पे रुक जाते हैं जहाँ पर होंगयान कहती है कि तुम इतने ज्यादा ये बूढ़ा फिर से छुप गया मिस्टीरियस जगह से, तुम्हें इतना ज्यादा कूल बन के आने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तुम कितने ज्यादा कूल हो। तभी वो जो बूढ़ा होता है लीडर उसकी आवाज आती है, लगता है तुम लोग के अंदर काफी ज्यादा अहंकार हो गया है, एटीट्यूड
करा हुआ है। देखता हूँ तुम लोग किसके बल पे आए हो, जिसके बल पे तुम लोग इतना ज्यादा उछल रहे हो, मैं उसको आज तोड़ ताड़ के रख दूंगा। आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको एकदम पीट पाट के एकदम। तुम लोग डिवाइन एम्परर के बल पे आए हो ना यहाँ पर फाइट करने के लिए, तो आज फैसला हो जाएगा कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद जो बूढ़ा होता है वो एक क्लोन बना के काफी ज्यादा पावरफुल अपना बॉडी क्रिएट करके अटैक कर देता है होंगयान की ओर। होंगयान दूर जाके गिरती है। उसके बाद जो वो बूढ़ा होता है होंगयान को अपने पावर से बांध लेता है और सभी को भी अपने पावर से बांध लेता है। उसके बाद जो बूढ़ा होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देता है। तभी सिस्टम बोलता है, होस्ट यहाँ आसपास में डिटेक्ट किया गया एक डिवाइन वेपन को जो काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या आप उसे लेना चाहेंगे? तो लेना चाहेंगे तो टेक्निक को यूज कीजिए। गाइस वो जो दो टेक्निक नहीं पाया था हमारा मेन कैरेक्टर, जिसमें से एक शील्ड वाला था और एक 100 माइल्स के दूर में कोई भी पावरफुल वेपन्स होगा तो उसे ले सकता है। तो पहला टेक्निक तो यूज कर चुका है, तो दूसरा टेक्निक को हमारा मेन कैरेक्टर यूज करता है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर यूज करता है उसकी बॉडी से एक पावर रिलीज होती है, जिसके वजह से जो डीमन होता है वो दूर जाके गिरता है और जो वेपन वो टंगा हुआ होता है वो डीमन का, वो कांपने लगता है, मतलब उसमें से पावर निकलने लगती है। अभी वो जो डीमन होता है वो कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो मेरा डिवाइन वेपन है, तुम इसे कैसे छू सकते हो? तुम इसे कैसे ले सकते हो? तभी जो डिवाइन वेपन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में आ जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो डिवाइन वेपन से उस डीमन पे अटैक करता है। डीमन जाके दूर गिरता है। तभी डीमन खड़ा होकर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे डिवाइन वेपन को हाथ लगाने के? मैं तुम्हारा वो हाथ काट दूंगा जिससे तुम वेपन को छुए हो। तो फिर हमारा मेन कैरेक्टर फिर एक अटैक करता है। फिर हमारा जो डीमन होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद जो डिवाइन वेपन होता है वो अपने आप आसमान में चल के एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है बिजली की तरह। उसके बाद जो डिवाइन वेपन होता है वो अटैक कर देता है डीमन की ओर। डीमन तुरंत वही खल्लास हो जाता है, मतलब टपक जाता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या लगता है वो मर गया? कितना कमाल का डिवाइन वेपन था। और सभी के अंदर से रिस्पेक्ट पॉइंट जाने लगता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। सभी लोग कहते हैं कि डिवाइन एम्परर महान है, आपके जैसे बंदे तो हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं, कोई दुनिया में पावरफुल नहीं हो सकता। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि जाओ देखो तुम लोग डीमन सेक्ट में कोई बचा उचा तो नहीं है, और बचा भी हो तो उसे वही निपटा देना और भागने मत देना। तो उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। तो होंगयान हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और कहती है जीनियस निकले बहुत बड़े, क्योंकि जो डिवाइन वेपन्स होते हैं वो जल्दी अपने मास्टर को नहीं चुनते हैं, क्योंकि डिवाइन वेपन काफी ज्यादा रेयर होते हैं, वो जल्दी कहीं इधर उधर मिलते नहीं हैं। लेकिन वो उसने आपको एक ही टाइम में मास्टर चूज कर लिया। क्या जीनियस मास्टर, मैं आपकी तो फैन हो गई। उसके बाद उसके भी सिर पर से पॉइंट निकल के जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास। जितने भी बंदे गए होते हैं कि डीमन को खोज के मारने के लिए डीमन सेक्ट में, तो वो लोग आते हैं और कहते हैं मास्टर यहाँ पर कोई नहीं बचा है, और जो बचे भी हैं तो वो भाग चुके हैं, तो यहाँ पर हमें कोई नहीं मिला है, तो हम वैसे ही आ गए, तो हम चलते हैं। तो जो होंगयान होती है वो कहती है कि आप चलो अपने सिटी में चलते हैं, और जितने लोग घायल वायल हैं तो उन लोग को उठा लो, अपने सिटी में जाके उन लोग का इलाज होगा। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट कर दिया जाता है। एक बड़ी सी डीमंस की आर्मी को दिखाया जाता है, जिसका लीडर काफी ज्यादा कूल सी एंट्री में आता है। उसके बाद डीमन लीडर के पास एक बंदा आता है और कहता है कि मास्टर भी हमें जस्ट पता चला है कि जो भी स्लेव सेक्ट था, मतलब मैं उसको डीमन सेक्ट बोलूंगी, और क्विंगन सेक्ट के बीच फाइट हुई थी। क्विंगन सेक्ट वाले कहे थे उस डीमन सेक्ट पे अटैक किए थे। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई डीमन सेक्ट को छोड़ा के कोई ह्यूमन सेक्ट गया है डीमन सेक्ट पे अटैक करने के लिए, और जो उसमें का एक सीक्रेट ट्रेजर था वो भी वो जो डिवाइन एम्परर है वो ले चुका है। और जो हम लोगों ने एक डीमन नहीं मांगा था वो भी जो क्विंगन सेक्ट की एम्प्रेस है उसे मार चुकी है। तो अब बताइए हम लोग क्या करें? अभी जो डीमन होता है लीडर, वो एक खींच के तमाचा मारता है और कहता है कि यार क्या हो रहा है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो डिवाइन एम्परर है। डिवाइन एम्परर, वो डिवाइन एम्परर तो 100 साल पहले ही मर चुका है। मुझे भी बहुत उत्साह
चाह होगा कि मैं उससे मिलूं। लेकिन एक बात तो बताओ कि वो जो क्विंगल सिटी वाले हैं वो कैसे इतने बड़े आदमी को इनवाइट कर सकते हैं। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा वो डिवाइन एम्परर है। तभी वहाँ पर होंग्यान, जुआन किंग और कुछ डिसाइपल्स वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। तभी होंग्यान कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पे आने की, तुम जानते हो ना ये हमारी सिटी है। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे पकड़ रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जो भी इसके साथ करना है वो कर सकती हो। जिस डीमन लीडर का नाम हेड्रॉक्स था, तो जो हेड्रॉक्स होता है वो कहता है कि वाह मुझे भी पहली बार डिवाइन एम्परर से मिलने का मौका मिला है और ये छोटी सी सिटी को बर्बाद करने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस सिटी का मैं 1 मिनट में सब कुछ कर सकता हूँ। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को एक्टिवेट कर रहता है और उसकी पावर इतनी ज्यादा होता है कि सभी जो डीमंस क्लैन के बंदे होते हैं वो लोग पीछे खिसकने लगते हैं। और जो डीमन लीडर हेड्रॉक्स था वो थोड़ा पावरफुल था ना, इसके वजह से वो हमारे मेन कैरेक्टर के पावर को थोड़ा सा झेल जाता है। जो अंग्यान होती है वो अपने फ्लावर टेक्निक का यूज करते हुए अटैक कर देती है। डीमन भी उस अटैक को रोकता है और उसके बाद वो दोनों का पावर एक ही साथ ब्लास्ट होता है। जो अंग्यान होती है वो पीछे चली जाती है। जो डीमन होता है, डीमन लीडर हेड्रॉक्स, वो हमारे मेन कैरेक्टर भी अटैक कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर भी अटैक करता है। दोनों का अटैक आपस में टकराता है और हमें दिखाया जाता है काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद जब धुआं हुआ हटता है तो दिखाया जाता है हेड्रॉक्स एकदम सही सलामत होता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर गायब होता है। तो जो होंगन होती है वो एकदम चिंता जताते हुए कहती है कि सीनियर आप कहाँ है, सीनियर सीनियर। उसके बाद जो हेड्रॉक्स होता है वो हंसते हुए कहता है तुम्हारे सीनियर तो ये तुम्हारा छोटा सा सिटी अब मेरे सामने कितना देरी तक टिकेगा। और तुम्हारी एक बात तो बताना ही भूल गया कि तुम जो विश्व सेट खत्म करके आई हो उसका बदला तो मैं लेके रहूंगा इस क्विंगल सिटी को खत्म करके। सो गाइस, तो आज की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।